Hello everyone, I am Meenakshi Vasist. Welcome to Vasista classes. Today I am going to start a new chapter integration. Integration जो चैप्टर है ये क्लास 12th के लिए भी है या फिर जो लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो हम जो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो चाहे वो एंट्रेंस हो, क्लास 12 हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए हो, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसीलिए इसके बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड यूज़ होता है। हम इंटीग्रेशन को आपने सुना होगा कि इंटीग्रेशन को जब हम विद वर्ड यूज़ करते हैं दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। एंटी मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ का एंटी जिसका अपोज करता है, तो वही चीज़ है कि ये डेरिवेशन का जस्ट अपोजिट। तो अगर हम बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव, तो अगर हमें इंटीग्रेशन को समझना है तो थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएशन को भी समझना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वैल्यू लेती हूँ कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको करती हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे ही मैं इस y को डिफ्रेंशिएट करती हूँ एक्स स्क्वायर को, वैल्यू आती है 2x। दैट मीन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। देन अभी हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि इससे एक चीज़ आती है कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन लें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, इसका जो अगर ये जिसका डिफ्रेंशिएशन ये है उसी का जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगी तो ये वैल्यू आएगी। इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर, ओके। अब एक चीज़ है, अगर मैं सपोज एक दूसरा फंक्शन लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब मैं अगर इसका फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन लूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो दिस इज इक्वल टू 2x, अगेन 2x। 9 का क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अब तो दैट मीन ये जो 2x है ये तो इसका भी हो सकता है नहीं हो सकता है, इसका भी, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस 9 भी हो सकती है। तो ऐसे ये चाहे 9 हो, 10 हो, 12 हो, 1000 हो, लाख हो, कुछ भी हो, तो इसकी वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट होता है तो ये किसी की भी वैल्यू हो सकती है। तो इसीलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं देन वी ऑलवेज यूज दिस टर्म एक्स स्क्वायर प्लस सी। हम कांस्टेंट यही ऐड करते हैं कि ये जो कांस्टेंट होता है कोई भी वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो जैसे अगर सपोज, जैसे मैंने दोबारा में एक्सप्लेन करूँ कि जैसे अगर जो चीज़ हम डिफरेंशिएशन है सॉल्व होकर डिफरेंशिएशन आता है, तो अगर जो डिफरेंशिएशन आता है उसी को अगर हम सॉल्व करें इंटीग्रेशन के लिए तो वही हमारा डिफरेंशिएशन आ सकता है। जैसे कई क्वेश्चंस जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं हमसे इंटीग्रेशन पूछते हैं, तो क्या होता है ना, जल्दी क्योंकि डिफरेंशिएशन थोड़ा जल्दी हम निकाल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है उनका, मतलब जो ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव या 3 ऑब्जेक्टिव जो भी होते हैं उनका हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो वो इंटीग्रेशन आ जाता है। तो दैट मीन हमें पता चल जाता है ये इसका आंसर सही है। तो ये जस्ट उसका उल्टा रिवर्स भी हम कह सकते हैं। सो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव। अब अगर हम बात करें, सपोज मैं एक चीज़ और लेती हूँ, अगर मैं फंक्शन लूँ साइन एक्स, ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ साइन एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके, देन इसकी वैल्यू आती है कॉज एक्स, ठीक है, साइन एक्स का कॉज एक्स। बट जैसे ही अगर मैं इसका कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, साइन एक्स, ओके। बट अब सेम चीज़ अगर मैं साइन एक्स के साथ कोई भी प्लस 9 प्लस समथिंग कुछ कर दूं तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट और ऐड हो जाता है। और हाँ, दूसरी चीज़ इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस में होता है, वो वही है कि कांस्टेंट को अगर हम यहाँ कॉमन वगैरह ले लेते हैं तो वो चीज़ वहाँ से आ जाती है, -1 वगैरह कॉमन लेके, तो वो कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही कि अगर हम किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जो उसका डेरिवेटिव आता है उसी का हम इंटीग्रेशन करें तो वही फंक्शन आ जाता है जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। बहुत चीज़ें हैं। अब सपोज जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा कि अगर हमारा कोई फंक्शन होता है, सपोज y इक्वल टू लॉग एक्स है,
हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया log x का, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 1/x। अब सेम थिंग, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं 1/x का, तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, log x। नहीं, सिर्फ log x नहीं, log x प्लस c, इट इज़ मैंडेटरी। ये नहीं है कि कहीं हम भूल जाएं, बट ये c बहुत मायने रखता है इंटीग्रेशन में। सो आप इस कांस्टेंट को लगाना ना भूलें। तो अभी जब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, तो अभी हम जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा हम इसका नोटेशन देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन का नोटेशन क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि इसके ये जो टर्म्स होते हैं, साइन होते हैं, क्या होते हैं। तो अभी हम उसके नोटेशन पे आते हैं। ओके, तो अभी हम इसका नोटेशन देखते हैं कि इंटीग्रेशन में हम टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको क्या बोलते हैं। तो नोटेशन को सबसे पहले जो भी हम साइन होता है कि इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, जितने भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं या फिर हम इनको शो करते हैं, तो इनका जो साइन होता है, दिस इज़ द लाइक दिस। ये जो इंटीग्रेशन का साइन होता है, इसी को बोलते हैं हम इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। ओके, दिस इज़ द इंटीग्रल एंड दिस इज़ द साइन ऑफ द इंटीग्रल जो हम यूज़ करते हैं। हम सिंपली इसको कर्व की तरह, एंड देन ये। अब बात आता है फंक्शन x, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड द इंटीग्रैंड। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रैंड। एंड द थर्ड, दिस इज द वेरिएबल। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर फंक्शन x में है तो विथ रिस्पेक्ट टू x, या t में है तो विथ रिस्पेक्ट टू t, s में है तो विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज द वेरिएबल जिसके लिए हम इसको चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, जो भी होगा। ओके, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन पार्ट, जो भी उसका सॉल्व हो किया गया, एंड प्लस कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट। अब ये तो हो गया इसका नोटेशन। तो अभी जो हम स्टार्ट करते हैं, हम इसके फॉर्मूलेस को लेकर करते हैं। वो फॉर्मूलेस भी स्पेशली क्या है ना, ये चीज़ ध्यान रखो कि जिसका जो इंटीग्रेशन, जिसके जो डिफ्रेंशिएशन की अगर आपको लर्न है ना फॉर्मूलेस, तो जस्ट आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो इंटीग्रेशन के लर्न। जस्ट उसका रिवर्स ही तो होता है। तो मैं एक बताऊंगी, बाकी आप खुद ही ईजिली करते जाओगे। ओके, तो अभी हम आते हैं फॉर्मूलेस पर। तो अभी जो हम फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर लेते हैं, फर्स्ट इज x टू द पावर n dx। ओके, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन का याद है तो ये बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ, हम दोनों को कंटिन्यू लाइक जैसे एक दूसरे के ना कंपेयर में लर्न करेंगे तो बहुत जल्दी लर्न होता है। जैसे डिफ्रेंशिएशन की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है d/dx x टू द पावर n। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है n x टू द पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ पर x टू द पावर n है। अगर हम बात करें सेकेंड, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लूँ x टू द पावर n+1, तो ये क्या होगा, n+1 x टू द पावर n ओनली। क्या हमारा यही फॉर्मूला होता था, बिल्कुल। तो अब जस्ट अगर मैं इस टर्म का इंटीग्रेशन करूं तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। सो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। दैट मीन जो हमने डिफ्रेंशिएट किया, जो हमारा उसका डिफ्रेंशिएशन आया डेरिवेटिव, तो उसका अगर हम दोबारा से इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास कौन सा टर्म आ जाता है, वही कांस्टेंट। तो इधर उधर मूव होता रहता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। सो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा आता है, सपोज अगर हमारा यहाँ पर है साइन x, साइन x dx। अगर मैं यहाँ पर लूँ साइन x और dx, ये जो होता है इक्वल होता है माइनस कॉज x प्लस सी। ओके, और अगर हम कॉज x का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आता है, साइन x, माइनस तो एक कांस्टेंट है, वो इधर उधर मूव होता रहता है। थर्ड है, अगर हम कॉज x का इंटीग्रेशन लें तो यहाँ पर होता है ओनली साइन x प्लस सी। डोंट फॉरगेट टू राइट dx, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको कभी भी लिखना नहीं छोड़ना, जैसे मैंने अभी छोड़ा। इसके बाद फोर्थ हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है,
लाइक अगर कोई भी लेते हैं tan x का इज log sec x प्लस सी। अगर हम बात करें फिफ्थ a टू द पावर x dx, तो इसका जो होता है a टू द पावर x अपॉन log e a प्लस सी। सिक्स्थ e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। सेवन्थ अभी sin x cos x tan x और sec x का अगर हम इंटीग्रेशन लें sec x इंटू tan x का इज इक्वल टू sec x प्लस सी। ओके, तो ये अभी मैंने 7 टाइप्स के फॉर्मूलेज हैं जिनकी ये लिस्ट है। आगे मैं इनके और भी आपको फॉर्मूलेज शो करती हूँ, आप वो देख सकते हो। ओके, तो आज आप सिर्फ ये फॉर्मूलेज को देख सकते हैं। मैंने सिर्फ ये 13 टाइप के फॉर्मूलेज यहाँ पर शो करे हैं जिनसे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं और फॉर्मूलेज आपको इंट्रोड्यूस करती जाऊँगी और आप उनको नोट करते जाइएगा। तो फिलहाल अभी मैंने ये 17 है, विच इज़ cos x का sin x, tan x का log sec x, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन log e a, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, sec x इंटू tan x का sec x ओनली प्लस c, sec स्क्वायर x tan x। आपको पता होगा कि डिफ्रेंशिएशन में जो tan x होता था उसका sec स्क्वायर x होता था, तो अभी sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c, cot x का log sin x प्लस c, sec x का log sec x प्लस tan x प्लस c, 1/x log x cosec x dx। तो अभी हम सिर्फ ये फॉर्मूलेज आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए और वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सिर्फ अभी ये 13 टाइप के हैं। अभी मैं आगे और आपको फॉर्मूलेज की लिस्ट इंट्रोड्यूस करूँगी, चाहे वो मैं आपको इकट्ठा भी दे सकती हूँ, वो आप PDF में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं एक PDF डाल दूँगी उस पूरे फॉर्मूलेज की, एक साथ सारे फॉर्मूलेज की। ओके, तो अभी मैंने ये इंटीग्रेशन के सिंपल 2 फॉर्मूले मतलब शुरू के फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी अभी मैंने टाइप 1 के दिए हैं तो उनसे रिलेटेड मैंने फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिया है। तो अभी एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर करना है कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अभी आपने यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ x, ये चीज़ आपको पता है कि x की पावर अगर रूट होती है तो दैट मीन इक्वल टू x टू द पावर 1/2। ओके, हम इसको यही लिखेंगे प्लस 4x टू द पावर 1/2 प्लस 5 इज dx। अभी 3, जब पावर बेसिस सेम है पावर शुड बी एडेड, सो x टू द पावर 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस 4x टू द पावर 1/2 प्लस 5 इज dx। आई थिंक आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके साथ हमारी कुछ इंटीग्रेशन की ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जैसे कि अगर जैसे कोई भी फंक्शन है f(x) प्लस gx, मैंने ये चीज़ें अभी रोक के रखी क्योंकि ये चीज़ें सेपरेट समझने से अच्छा है, क्वेश्चन के साथ आप इजीली समझ पाओगे और उनको अंडरस्टैंड भी कर पाओगे यूजिंग एन एग्जाम्पल। सो अभी क्या है कि अगर 2 फंक्शन है वो दोनों प्लस में है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। लाइक कैसे, f(x) इंटू डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स। तो अभी हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन थी कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है किसी भी फंक्शन से, देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन है, इससे एक k मल्टीप्लाई है, तो अभी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी जो कांस्टेंट होता है वो उस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, जैसे कि डेरिवेटिव में भी होता था। सिंपली हम इसको कर सकते हैं ऐसी डिवाइड के लिए और ऐसी माइनस के लिए। तो फिलहाल अभी ये 3 टर्म्स हैं प्लस में है तो हम तीनों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। 3x टू द पावर 3/2 प्लस dx, 4x टू द पावर 1/2 dx और 5 dx। अभी बात आती है कांस्टेंट। अभी मैंने कांस्टेंट का ही बताया कि कांस्टेंट अगर कोई भी होता है तो वो उस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो ये भी यहाँ पर यही है कि हम इस 3 को इसके बाहर सेपरेट कर सकते हैं, x टू द पावर 3/2 dx प्लस 4x टू द पावर 1/2 dx एंड दिस इज 5 1 कांस्टेंट dx।
अब अभी हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा था कि x टू द पावर n इंटीग्रेशन जो होता है इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। दैट मीन अगर x की पावर जो भी होती है तो उसमें एक पावर ऐड हो जाती है और साथ में जो ऊपर होता है वही बिल्कुल नीचे आता है। अब जो मैंने फॉर्मूलेज आपको दिए, मैं एक एक करके उनको जब आप एग्जाम्पल में यूज़ करोगे ना तो वो चीज़ ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्योंकि हमें ना एक्चुअली क्या होता है कि कोई चीज़ हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं कि हाँ हमने थ्योरी पढ़ ली, बट जैसे ही हम उसको लाइव एग्जांपल्स में यूज़ करें तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड हो पाती हैं, वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा बैठ पाती हैं। तो वही है कि x टू द पावर n dx इक्वल होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो दैट मीन जो भी पावर है वो एक ऐड हो जाता है और वही नीचे आ जाता है। सेम थिंग है 3x टू द पावर, वही ऊपर पावर में एक प्लस और जो नीचे होता है वही यहाँ आ जाता है। तो ये हुआ 2, तो x टू द पावर 5/2 और दिस इज़ 5/2, ये 2 इसके साथ आ जाएगा तो 6x टू द पावर 6/5 x टू द पावर 5/2 एज इट इज़ 4। यहाँ भी ये भी वही चक्कर है, x टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 सो 4, दिस इज़ 3/2 x टू द पावर 3/2 और ये हो गया 2 4 8/3 x टू द पावर 3/2। अब प्लस 5 कांस्टेंट ऑफ, ये हमेशा ध्यान रखना कि जैसे डिफरेंशिएशन में कोई भी अगर हम कांस्टेंट लेते थे तो उसका 0 होता था, बट इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट सिंपल यहाँ पर 1 है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वही नंबर होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन x प्लस सी, दैट मीन दिस इज इक्वल टू x 5x। अब साथ में 5x प्लस सी प्लस 5x प्लस सी। अब किसी के दिमाग में आएगा कि जो हमारे सारे डिफ्रेंशिएशन थे उसमें जो कांस्टेंट था वो हर एक इंटीग्रेशन के पार्ट में आ रहा था, बट मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। तो क्या है ना, एक्चुअली पता है क्या है, अगर आप यहाँ भी एक C1 लो, यहाँ भी एक C2 लो और यहाँ भी एक C3 लो तो ये तीनों कांस्टेंट हैं। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू C, क्योंकि कांस्टेंट तो कोई भी हो सकता है, जो हमारी मर्जी से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो सिर्फ एक रिप्रेजेंट करना है कि C इज़ कांस्टेंट। तो वो अगर ऐसा कोई प्लस माइनस का है तो आप एक बार भी लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले इनको हमने सॉल्व करा, पार्ट इनको सेपरेट किया और सिंपली x टू द पावर n के फॉर्म में हमने इनको सिंपल इंटीग्रेशन किया है। ओके, तो अभी हम एक इसको नेक्स्ट लेते हैं। अब जैसा ये है, यहाँ पर एक है होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है होल स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस होल स्क्वायर को ही ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो होल स्क्वायर है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो आई थिंक आपको क्लास 6 7 8 से ही आपको ये चीज़ सिखाई जाती है, आइडेंटिटीज़। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसी अब जब हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, तो दिस इज़ x, ये 1/x, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, बचा क्या 2 dx। अब हम इसको सेपरेट करके मैंने अलग अलग लिखा। अब एक दूसरी चीज़ है, अब आप बड़े हो गए हो, थोड़ा इसके जानने में हो गए हो, तो अभी हम क्या करते हैं ना कि इसका हम इंटीग्रेशन साथ में ही कर देते हैं। लेकिन जैसे x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 है, तो दैट मीन 1 + 1, नीचे भी 1 + 1। सेम थिंग 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है इज़ इक्वल टू log x। सो दिस इज़ log x और -2 कांस्टेंट है, x आ जाता है। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। सिंपली x²/2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं है। अभी जो आज मैं सिर्फ इस वीडियो में इतना ही रखूँगी, क्योंकि आज हमने फॉर्मूलेस पढ़े, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम इन्हीं फॉर्मूलेस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ में हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। So thank you for watching. I hope you liked my videos.